नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। ट्रंप फिर बोले और मुझको लगता है कि हमारे महामानव इसीलिए उनका सामना नहीं कर रहे हैं कि वो कब कर कहने लगे कि मोदी स्टैंड अप और एक अच्छे छात्र की तरह खड़ा होना पड़ जाए। तो जो सार्वजनिक जीवन में थोड़ी बहुत झूठ बोल बाल कर इज्जत आबरू बची है उसका भी फालूदा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये समझ में नहीं आया, माय डियर फ्रेंड लगातार बेइज्जती कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड लगातार जलील कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द ना तो भारत सरकार की ओर से ना महामहिम प्रधानमंत्री जी की ओर से, जो पूरी टीम राहुल गांधी पर ऐसे हमलावर हो जाती है कि अभी राहुल गांधी का रोआ रोआ उखाड़ लेंगे, वो टीम एक वक्तव्य भी नहीं दे पा रही है ट्रंप के खिलाफ। और वो उधर से कह रहे हैं कि जब मैंने धमकाया, मैंने कहा कि 200% कर दूंगा टैक्स, तब ये डील हुई है। अब आप खूब समझाओ, सोशल मीडिया का दौर है, 2 मिनट में सारी बातें सामने आ जाती हैं। उधर उन्हीं के साथी, उन्हीं के पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री बनाने की अहम भूमिका निभाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं इस्तीफा तो देना पड़ेगा। क्या दिनों दिन आ रही समस्याएं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत शुरू हो गई है। पहले शंकराचार्य, यूजीसी, ट्रंप, फिर ट्रेड डील, फिर एआई का वो नया धमाल, और अब रोज नए संकट, नित्य नए संकट, और उसमें फिर सुब्रमण्यम स्वामी का 20 घंटे पहले का पोस्ट और ट्रंप का बयान। राकेश सर, क्या लग रहा है, भूचाल आ चुका है, केवल हिलना जुलना बाकी कहते हैं ये उस बवंडर से आने से पहले की ये सब प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए शिव कुमार, भूचाल तो अब आता हुआ दिख रहा है और ये रहस्य भी गहराता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों, इन मनमानियों, इन दादागिरियों के सामने हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री इस कदर खामोश क्यों है। आपने लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी, लेकिन उसमें एक नाम छूट गया, जेफरी एप्स्टीन का। उसकी फाइल के पन्ने भी तो फड़फड़ा रहे हैं। क्षमा चाहेंगे सर, वो तो सबसे बड़ा है, उसी की वजह से तो ये सब सुब्रमण्यम स्वामी लिख रहे हैं। वही उसी पर आ रहा हूं मैं। तो ये जो रहस्य है कि नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं देते डोनाल्ड ट्रंप के बार बार इस तरह के दावों का, ये ऐसा ही हो गया है कि वो समंदर में एक जगह है, उसको बरमूडा त्रिकोण कहते हैं शिव कुमार। उसका रहस्य ट्रायंगल ऑफ बरमूडा कहते हैं उसे जी। उसके बारे में ये माना जाता है, ऐसी घटनाएं हुई हैं हजारों सैकड़ों साल में, कि उसमें से जो पानी का जहाज गुजरता है वो गायब हो जाता है, आज तक मिले नहीं है। यहां तक कि उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज, हवा में उड़ने वाला भी गुजरे तो वो भी ट्रायंगल ऑफ बरमूडा में गायब हो जाता है। तो जैसे बरमूडा त्रिकोण का रहस्य आज तक नहीं हल हुआ, वैसे ही ये रहस्य भी शायद ही कभी हल हो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतने विवश क्यों है, किस बात का डर है। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, 28 देश उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। फिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बातें दोहराते रहते। अब उन्होंने पिछले 24 घंटे में जो कुछ कहा है वो बहुत चिंताजनक। वो जो जुमला वो दोहरा रहे हैं, मैंने सीज फायर कराया, मुझे अखबारों से मालूम पड़ा भारत और पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि लड़ाई बंद करो वरना 200% टैरिफ लगा दूंगा। ऐसा नहीं उन्होंने होगा लड़ाई सर, बंद, इतनी बड़ी धमकी, इतनी बड़ी धमकी हम तो चाह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं चाहता हूं शिव कुमार जी को जो भरोसा हो कि ऐसी धमकी नहीं दी गई होगी। तो इसका खंडन कौन करेगा? हम करेंगे, शिव कुमार मिश्रा जी करेंगे, स्पेशल कवरेज न्यूज करेगा। इसका खंडन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, विदेश मंत्रालय को करना है, विदेश मंत्री को करना है,
रक्षा मंत्री को करना है, रक्षा मंत्रालय को करना है। ये तो सबके सब गुड़ खाए बैठे हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान यूं ही हवा में उड़ा देने की चीज है, इतना हल्के में नहीं ले सकते आप। हम और आप तो अब चूंकि गिनती भी भूल चुके हैं, बीच बीच में जयराम रमेश गिन के बता देते हैं कि कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। ये मेरे ख्याल से 77 या 78वीं बार दावा किया है। लेकिन उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ दी गई, वो और गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 11 महंगे जेट्स गिराए गए, जंगी जहाज, हमारे युद्धक विमान। अब वह हमारे गिरे हैं कि पाकिस्तान के गिरे हैं, इसका खुलासा नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप। मजेदार बात यह है, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 5 या 6, फिर एक बार कहा था 6 और 7, अब तो सीधे दुगने पे आ गए, 11 विमान गिरे हैं। तो आखिर इस लड़ाई में अगर हमने पाकिस्तान के 11 जंगी जहाज गिराए हैं तो कोई बताता क्यों नहीं है? संसद में प्रधानमंत्री ने बयान दिया था ऑपरेशन सिंदूर पर, रक्षा मंत्री ने बयान दिया था, तब क्यों नहीं छाती ठोक कर कहा, गर्व से क्यों नहीं कहा हमने 11 विमान गिराए पाकिस्तान के? हम और आप भी गर्व करते, हम और आप भी एक डिबेट करते, देखिए पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है। आज भी हम तो चाहते हैं कि एक बार भारत सरकार कह दे, एक बार नरेंद्र मोदी कह दें, रक्षा मंत्री कह दे, चलिए मोदी जी तो छोड़िए, अब वे तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते हैं, पहले चीन का नहीं लेते थे, अब पाकिस्तान शब्द का उच्चारण बंद कर दिया है। लेकिन कम से कम देश को तो बताएं। वरना अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 11 महंगे जेट्स गिरे हैं, तो 11 में से 2-3 तो हमारे भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। सीडीएस तो वहां ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे रहे थे सिंगापुर में, उन्होंने तो कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया जहाज गिरे हैं, तो उन्होंने कह दिया लड़ाई में नुकसान तो होता ही है, शुरुआत में हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन हमने फिर जवाबी हमला माकूल तरीके से किया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन कब तक आखिर डोनाल्ड ट्रंप की इन बदसलूकियों, बदतमीजियों, बदजुबानियों को भारत सरकार और विश्व गुरु नरेंद्र मोदी कब तक बर्दाश्त करेंगे? और इन धमकियों के बीच में, इन दावों के बीच में कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, उन्हें भी मत भूलिए। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, बहुत खास आदमी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। वे चंडी मंदिर चंडीगढ़ में हो आए, वेस्टर्न कमान भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय में, उतना भी ठीक था, पहले भी जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां उनके साथ जो एक और सज्जन गए थे, वे भी कोई छोटी मोटी तोप नहीं थे। सैमुअल पपारो, यूएस इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर इन चीफ एडमिरल सैमुअल पपारो, और इन दोनों महानुभावों को भारतीय थल सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी है। मेरी जानकारी में शिव कुमार अभी तक नहीं है कि इससे पहले कभी भारत की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, इतने बड़े बड़े अधिकारियों ने विदेशी राजदूत को किसी लड़ाई के बाद, किसी युद्ध के बाद ब्रीफ किया हो कि हमने क्या क्या किया, कैसे लड़ाई लड़ी, क्या रणनीति थी, कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया। क्यों बता रहे हैं भाई अमेरिका के राजदूत को? कौन है वो? ही चलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी बताते, तब भी हम समझ सकते थे, चलिए ठीक है, आज ट्रेड डील हुई है तो कल वो जानकारी मांग सकता है, आपने बता दिया। राजदूत कौन होता है? क्या दुनिया में और जो लड़ाइयां चल रही हैं, भारत के राजदूतों को, यूक्रेन में भारत का राजदूत है, रूस में भारत का राजदूत है, क्या रूस की सेना का लेफ्टिनेंट जनरल मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के राजदूत को ब्रीफिंग दे रहा है कि यूक्रेन से जो लड़ाई चल रही है उसमें हमने क्या क्या किया है? खाड़ी देशों में इतनी लड़ाइयां चलती रहती हैं, हमारे किसी राजदूत को किसी देश ने ब्रीफ किया है क्या? तो हम ही इतने कमजोर आदमी क्यों हैं? हमारी सरकार इतनी क्यों झुकी हुई है अमेरिका के सामने कि वो जो कहते जा रहे हैं हम सब कुछ करने को तैयार हैं? इसीलिए मुझे लगता है जिन महानुभाव की आप
तस्वीर दिखा रहे हैं, उनके कहे पर गौर करने की जरूरत है। जी शिव कुमार। लेकिन सर इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं मानेगी मीडिया हमारी? मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा, इसे भी तो क्लियर करो। किया तो उन्हीं ट्रंप ने ये पोस्ट है, तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए भोंपू मीडिया तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए नरेंद्र मोदी अगर घुटनों के बल बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने और कोई विनती करें तो भी गोदी मीडिया कहेगा देखिए मास्टर स्ट्रोक, नरेंद्र मोदी ने किस अदा के साथ घुटनों पर झुककर अपनी बात कही है, क्या तेज था उनके चेहरे पर। जब वे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे तो आसमान से बिजलियां कड़क रही थी। वो न्यूयॉर्क में हमने देखा था, एक मोहतरमा और एक सज्जन बता रहे थे कि जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजलियां सी कड़कती हैं। तो वो जो बिजली कड़कती हैं वो तड़ित चालक से होकर धरती में चली गई। उनका करंट ही अब महसूस होना बंद हो गया है देश को। मान अपमान से परे हो चुका है हमारा देश। तो इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए हमने अमेरिका के राजदूत को ब्रीफिंग दी है, मास्टर स्ट्रोक है। कल को अगर सरकार खंडन कर दे कि ब्रीफिंग नहीं दी है तो भी कहेंगे मास्टर स्ट्रोक है। 25% टैरिफ लगाया, मास्टर स्ट्रोक। 18% कर दिया गया, मास्टर स्ट्रोक। डॉलर महंगा होता जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ना भी मास्टर स्ट्रोक। बता चुके हैं इख्तियार रिटर्न सज्जन। कीमतें बढ़ना, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ना भी महंगाई तक के पक्ष में प्राइम टाइम दिखाया जा चुका है। तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ट्रंप की इस कदर मनमानियों पर वे कुछ बोलेंगे? कल तक तो पूजा कर रहे थे ट्रंप की, हवन हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे तस्वीरें रखकर। वो कुछ भी करता रहे, यहाँ कोई कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि जब सरकार नहीं बोल रही है तो ये क्या बोलेंगे। और इसलिए बोल रहे हैं प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी जी। सर उन्होंने तो लिख दिया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि एपस्टीन फाइल आने से पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अमेरिका के रिश्तों पर लगातार कटाक्ष कर रहे थे। लगातार उन्होंने ही शुरुआत की इस फाइल को जिक्र में लाकर, और आज वो लिख रहे हैं कि जनता को बता दीजिए सच्चाई क्या है, स्वीकार कर लीजिए क्या है, इस्तीफा दे दीजिए। इधर मोहन भागवत लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग जंग छिड़ी है, इधर केंद्र में अलग जंग छिड़ी है। कई लोग कह रहे हैं कई मर्तबा से हमारे चाणक्य नहीं दिख रहे हैं पॉलिटिक्स में। इधर असम में डेरा प्रियंका ने डाल दिया है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, वो अदालत पहुंच गए, आज बयान दर्ज करा दिया। ये पूरा सिनेरियो, और भाजपा में खामोशी है। ये लग रहा है जैसे कहीं बर्फपात सा हो जाता है तो लोग फिर सर्दी और पिघल मतलब ठंड की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसी भाजपा में खामोशी छाई हुई है। तो क्या आपको लगता है ये खामोशी की वजह क्या है? ये खामोशी कब टूटेगी? देखिए इस वक्त खामोशी तो है। पार्टी अपने राजनीतिक दौर, खास तौर से मोदी युग में, इससे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में कभी नहीं रही। हर तरह से सरकार घिरी हुई है। खुद प्रधानमंत्री की छवि लगातार रसातल की ओर जा रही, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ट्रेड डील की बात हो, एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो, पार्टी के भीतर चल रही रस्साकसी हो, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों के बयान हो, राहुल गांधी की सक्रियता हो, राहुल गांधी और विपक्ष का हमलावर तेवर हो। तो मल्टीपल फ्रंट पर बीजेपी और मोदी घिरे हुए हैं। शंकराचार्य से भी बीच में लड़ लिए। तो इसलिए इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे की बात है। हम नहीं जानते कि सही में इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं। जैसे वे आरोप लगाते रहे हैं कि चीन के पास, अमेरिका के पास नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी सामग्री है, एस जयशंकर के बारे में, हरदीप पुरी के बारे में, उनमें जो सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी, उन सब चीजों के बारे में जो कुछ कहते रहे हैं प्रोफेसर स्वामी, उनमें से बहुत सी बातें तो एप्स्टीन फाइल्स खुलने के बाद सामने आई गई। कितने सारे प्रमाण आ गए, 64 मेल हैं, कितनी मुलाकातें हरदीप पुरी की हैं।
तो सुब्रमण्यम स्वामी अगर ऐसा कह रहे हैं तो वे पार्टी को भी चेता रहे हैं कि जल्दी इस बोझ को अपने कंधे से उतार दो, वरना उनका जो नुकसान होगा सो होगा, पार्टी निपट जाएगी। इसलिए मुझे लग रहा है परिस्थितियां आने वाले दिनों में और टेढ़ी हो सकती हैं। इस टेढ़ी खीर से नरेंद्र मोदी कैसे निपटेंगे? कोई हिंदू मुस्लिम का नया एजेंडा ले आएंगे, कोई हेडलाइन मैनेजमेंट वाली कोई घटना हो जाएगी, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे हमें नहीं मालूम, कोई और नई स्कीम लागू कर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर प्रोफेसर स्वामी की बात को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता कि वे तो मोदी के विरोधी हैं, वे तो हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं। पर वे जो बोलते रहते हैं उनमें से कई बार कई बातें उनकी सही साबित हो चुकी हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, हार्वर्ड में प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं तो कान धर रही होगी। और सबसे आखिरी बात, इतना सब कुछ बोलते रहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में प्रोफेसर स्वामी, उनकी चारित्रिक विशेषताएं बताते रहते हैं। क्या नहीं कह दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी तक, क्या चीज ऐसी छोड़ दी है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या रहस्य, क्या है इसके पीछे? प्रोफेसर स्वामी से इस कदर डरे हुए क्यों हैं मोदी और सरकार? इस तरह के बयान कोई और देता तो अभी तक जेल में होता। वो बिहार के एक भूतपूर्व आईपीएस, उनको पुलिस ने उठा लिया, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी राष्ट्रपति को कि प्रधानमंत्री चरित्रहीन है वगैरह वगैरह। तो प्रोफेसर स्वामी के खिलाफ आज तक कोई मानहानि का, प्रधानमंत्री की अवमानना का भी केस रजिस्टर नहीं हो रहा। राहुल गांधी पर तो 33 मुकदमे हैं। अमित शाह के बारे में कुछ बोल दिया, मोदी सरनेम को लेकर बोल दिया था, उसमें तो सजा हो गई थी राहुल गांधी, सदस्यता चली गई थी, घर खाली करा लिया था। यहां तो सिर्फ सरनेम की बात नहीं है। प्रोफेसर स्वामी विधिवत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार ऐसा कहकर उनके चरित्र हनन वाली बातें करते हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं करती। कोई मोदी सरनेम वाला विधायक गुजरात का स्वामी प्रोफेसर स्वामी खिलाफ केस रजिस्टर नहीं करा रहा अदालत। क्या वजह है इसकी? हमें लगता है वजह कोई बहुत बड़ी है, फाइलें हैं और कोई रहस्य है, हम नहीं जानते। हो सकता है किसी दिन रहती दुनिया में कभी आगे ये रहस्य खुले, तब दुनिया हैरानी की पराकाष्ठा से ज्यादा हैरान रह जाएगी। जी शिव कुमार। अभी आपने जो बात की वो बहुत बड़ी बात यह है कि इतना बुरे दौर में भाजपा अभी नहीं दिखी 12 वर्ष। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने और एक यंत्र छीन लिया है। सर्वोच्च अदालत सीधा नहीं कह पाई, घुमा के मारा उसने तमिलनाडु सरकार पर कि आप फ्री वीज देकर कहां से पैसा लाओगे, ये हमें बताइए। दिनों दिन आप कर्ज के बोझ से दबते चले जा रहे हो। और इसी याचिका को लेकर जब अब कोई और दल जाएगा तो सर्वोच्च अदालत क्या निगाह रखेगी? आपने देखा मध्य प्रदेश लाडली बहना, महाराष्ट्र लाड़की बहना, बिहार जीविका दीदी, और जब केजरीवाल ने 2500 देने चाहे तो एलजी ने मंजूरी नहीं दी, केजरीवाल चुनाव हार गए। झारखंड में हेमंत सोरेन ने दे दिया, हेमंत सोरेन जीत गए। मैं किसी दल का पक्षधर नहीं हूं, हम और आप किसी दल के पक्षधर नहीं है, लेकिन ये हो तो गलत रहा है। ये वो रुकना चाहिए। और ये सर्वोच्च अदालत ने आज करके क्या, मोदी शाह को उनकी जो दुकान का एक और ताला लगाने का मतलब परेशानियों के सबब में एक ये भी परेशानी साबित होगी। नहीं, इसको दूसरे नजरिए से देखिए शिव कुमार जी। ये वही सर्वोच्च अदालत है जो भाजपा शासित राज्यों में कुछ भी होता रहे कोई सुनवाई नहीं करती। जब आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, वहां ये रेवड़ियां बट रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द नहीं हुआ, तब उसे खजाने की, पैसों की चिंता नहीं हुई कि कहां से आएगा पैसा। तमिलनाडु में चूंकि गैर भाजपा सरकार है तो सुप्रीम साहब जी को पेट में दर्द होने लगा है। अभी 4 दिन पहले हिमंता विश्व शर्मा के नफरती बयान पर अदालत गए थे लोग, उसको तो उन्होंने टरका दिया कि अरे हमारे पास बहुत काम है, बहुत याचिकाएं लगी हुई हैं, आप पहले हाईकोर्ट जाइए। तो इसके जरिए वे डीएमके, कांग्रेस, गठबंधन, दूसरी पार्टियां जो है उनको रेवड़ी बांटने से रोक रहे हैं।
अगर इतनी चिंता खजाने की थी तो बिहार में रोक लेते, हरियाणा में रोक लेते, महाराष्ट्र में रोक लेते। मध्य प्रदेश में तो 15 साल से बट रही है ये रेवड़ी। मजे की बात यह है कि ये पाखंड अब तक प्रधानमंत्री करते थे। लाल किले की प्राचीर से, राजनीतिक मंचों से रेवड़ियों के खिलाफ बोलते हैं प्रधानमंत्री और खुद सबसे ज्यादा रेवड़ियां बांटते हैं। लेकिन अब ये काम सुप्रीम कोर्ट भी करने लगा है। तो वो मोदी, शाह और बीजेपी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम करता है। अगर इस मामले को भी आप एकदम साफ बिना चश्मा लगाए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस सब के पीछे कर क्या रहा है। वो बीजेपी की मदद कर रहा है, वरना बाकी राज्यों में भी रोकता हो इसी तरह की रेवड़ियों को, तब तो कभी कोई बात नहीं कही। इसलिए अब उम्मीद मत रखिए सुप्रीम कोर्ट से। जी सर, आपकी तो मध्य प्रदेश के कमलनाथ उस समय मौजूदा सुप्रीम कोर्ट गए थे रुकवाने कि ये पैसा कैसे जा रहा है। तब तो सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग को किसी मामले में हम दखल नहीं दे सकते, ये कहा था। बिल्कुल। जागता चीन उदाहरण है। चीन चीन कर फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट, प्रवचन भी देती है, तो देख लेती है कि कौन है भगवा पट्टा वाला